आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में होगा। सो मेरी प्रियो सभी को मेरा जय मसीह। सो मैं इस नए वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। सो मेरे दोस्तों, आइए हम कुछ परमेश्वर के पवित्र कलामों से कुछ वचनों को लिए हैं। सो मैं चाहूँगी मैं अपना टॉपिक बताऊँ। मेरा टॉपिक है क्या राखी मसीह भाई बहन बांध सकते हैं या नहीं। सो मैं ली हूँ रोमियो 12:2। सो आइए हम देखेंगे और गौर करेंगे। सो मेरे प्रियो इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें इस संसार में सहभागी नहीं होना है, क्योंकि हमारा मन बदलता है जब, तो हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। मेरे प्रियो, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम बपतिस्मा लेते हैं और जब हमारे पादरी लोग हमें नीचे की ओर डुबोते हैं, तब इसका मतलब ये है कि हम अपने सारे पुराने जीवन को दफन करना, और जब ऊपर की ओर आते हैं तो हम एक नए जीवन के रूप में ऊपर आते हैं। हमारा जीवन एक नए हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर का वचन बताता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हाँ मेरे प्रियो, हम नया हो जाते हैं, हम नए सृष्टि हो जाते हैं। इसीलिए हमारा चाल चलन भी बदल जाए, हमारा चाल चलन भी नया हो जाए। जिस प्रकार से पहले हम मंदिरों में जाते थे, पहले हम हर सभा में शामिल हो जाते थे, पहले का चाल चलन हमारा पता नहीं बहुत ही बुरा रहा होगा। सो मेरी प्रियो, ये चाल चलन को छोड़कर हमें नए मसीही चाल चलन में चलना चाहिए। हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। सो इस प्रकार से नीचे लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और शुद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। जब हमारा चाल चलन बदल जाएगा, जब हम परमेश्वर के कहे हुए अनुसार चलने लगेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलने लगेंगे, तो हम अपने परमेश्वर की भली भांति शुद्ध इच्छा मालूम कर सकेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब हम बदल जाते हैं, हमारे चाल चलन बदल जाते हैं, तो एक राखी त्यौहार भी उसी पुराने जीवन में आती है। इसीलिए हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, हर मसीह भाई बहन के जीवन में ये सवाल उठता रहा होगा। सो मैं कहना चाहती हूँ, हमें राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि हमारा मन और तन सब कुछ बदलना बहुत ही जरूरी है। तभी हम परमेश्वर की भली भांति शुद्ध इच्छा को मालूम कर पाएंगे। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से यदि एक राखी का धागा अपने भाई की मदद कर सकता है, तो हमारा परमेश्वर क्यों है? वो राखी बंधवा कर जाते हैं, दिक्कत परेशानी हो जाती है, तो क्यों नहीं वो रक्षा कर पाता? मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यही है, कोई भाई, कोई बहन, कोई मम्मी पापा किसी की रक्षा नहीं करते। हमारा परमेश्वर हर एक प्राणी की रक्षा हिफाजत करने वाला है। मेरे दोस्तों, यदि कोई बहन अपने ससुराल में है या घर में है और उसे किसी प्रकार की संकट, दिक्कत, परेशानी आ जाएगी, तो और समय है रात का या दोपहर का या मतलब दूर है, तो क्या भाई आ जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, उस समय वो बहन, वह सिस्टर जब अपने दिल को खोलकर और सच्चे मन से प्रार्थना करेगी, तो उसकी समस्या का हल कौन करेगा? हमारा परमेश्वर करेगा। तो मेरे प्रियो, हमारा भाई या हमारी कोई बहन हमारी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए राखी बांधना हमारे परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि यह गलत है, यह अनिवार्य नहीं है। इसलिए मसीह भाई बहन राखी नहीं बांध सकते। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। सो आप सबको प्रभु आशीष दे, और आप अभी तक इस वीडियो को देखे हैं, सो अगले वीडियो में आप सबका हम स्वागत करेंगे।